एट क्लास, ये आपका चैप्टर नंबर 15 का चेक पॉइंट थर्ड रहेगा। चेक पॉइंट थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका बुक में ही है, क्योंकि बुक में जो है मैंने फिलिप्स हैं वो मैंने बुक में ही मैं आपको पीडीएफ बनाकर सेंड करूँगी। आपकी ये फिलिप्स बुक में ही होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, जिसमें डिफाइन टर्म्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ए की हम बात करते हैं, डिफाइन डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। उसने कहा है कि वो आपने डिस्टेंस बताना है डिस्टिंक्ट विजन का, कि कहाँ तक हम प्रॉपर देख सकते हैं, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स, वो डिस्टेंस जहाँ तक हम ऑब्जेक्ट बिल्कुल अपीयर्स यानी देख सकते हैं टू बी डिस्टिंक्ट, ठीक है, दूर के लिए। दैट इज़ अ वेरी क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब आपकी जो इमेज है वो क्लियर होगी, ठीक है। इस फॉर्म इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। इसको हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। द डिस्टेंस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, मीन्स 25 सेंटीमीटर तक अगर आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो आप उसको प्रॉपरली विजिबल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है बी पार्ट, अकोमोडेशन ऑफ सिलेरी मसल। सिलेरी मसल जो है वो आई में वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सिलेरी मसल क्या करती है, सिलेरी मसल जो है हमारी लेंस को जो है जो लेंस को है एक हमारे लेंस को जो है वो एडजस्ट करती है, ठीक है। द एबिलिटी टू सी, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू फॉर्म अ शार्प इमेज, इसके लेंस को है एडजस्ट करने में फोकल लेंथ को और एक शार्प इमेज बनाने के लिए। द ऑब्जेक्ट एट वेरिंग डिस्टेंस ऑन द रेटिना, ऑब्जेक्ट जो है जहाँ जो कोई आपका ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस पे रखा है रेटिना पर, एक प्रॉपर इमेज बनाने के लिए सिलेरी मसल जो है वो काम करती है। इस पावर को कहेंगे हम अकोमोडेशंस ऑफ सिलेरी मसल्स, ठीक है। एग्जाम्पल, व्हेन वी आर लुकिंग एट नियर बाई ऑब्जेक्ट, जब हम आप अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसे देखते हो तो सिलेरी मसल जो है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। इट इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस, तो ये क्या करती है कि इंक्रीज कर देती है आई लेंस की कर्वेचर्स को, ठीक है। उसके बाद है ब्लाइंड स्पॉट, हम ब्लाइंड स्पॉट किसे कहेंगे, द पॉइंट और प्लेस, वो पॉइंट और प्लेस किस पर, रेटिना पर, वेयर जहाँ पर द ऑप्टिक नर्व जो है वो कनेक्टेड होती है किसकी कमी में, फोटोसेप्टर की कमी में, और इमेज जो है वो बन जाती है उस पॉइंट पर, उसे हम क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट, जैसे मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था ब्लाइंड स्पॉट के बारे में, ठीक है। उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज टाइम में ई पार्ट आपका रहेगा, एफ पार्ट रहेगा और आपका कौन सा पार्ट रहेगा, जी पार्ट, ठीक है। तो ई पार्ट पढ़ लेते हैं हम, डिफाइन दिस टर्म। क्लाइडोस्कोप क्या होता है, क्लाइडोस्कोप क्या होती है, ट्यूब ऑफ मिरर होती है जो कि कंटेन करती है लूज और स्मॉल कलर्ड ऑब्जेक्ट और शो दिखाती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मीन्स मैंने एक आपको स्केल वाली एक्टिविटी सेंड की थी कि उसमें क्या किया उसने कि स्केल को एडजस्ट कर लिया और उसके नीचे बैंगल्स रख ली, तो स्केल्स में से जब वो बैंगल्स को देखता है तो उसको बहुत सारे इमेजेस दिखाई देती हैं, जिसके बारे में हमने जूम क्लासेस में भी डिस्कस किया था, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लाइडोस्कोप, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। रेगुलर रिफ्लेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो आपका सरफेस रहेगा वो स्मूथ रहेगा, ठीक है। और जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो आपका सरफेस वो स्मूथ नहीं होगा, थोड़ा उबड़ खाबड़ या ब्लर्ड होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ, जब पैरेलल रेज जो है वो स्मूथ मतलब जो पैरेलल रेज हैं की लाइट्स है वो फॉल्स करेगी, यानी टकराएगी किस पर, स्मूथ सरफेस पर, हाईली पॉलिश सरफेस पर, तो इंटायर लाइट जो पूरी की पूरी लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी डेफिनाइट डायरेक्शन में और उसी मीडियम में, ठीक है। वो जब आएगी तभी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम में, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद है नियर साइटनेस और मोपिया। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये अपोजिट है बेटा। जैसे नियर साइटनेस में क्या होता है कि जो आपके दूर वाले ऑब्जेक्ट हैं उनको आपको देखने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन जो आपके पास वाले ऑब्जेक्ट हैं वो आप प्रॉपरली विजिबल कर सकते हो। नियर साइटनेस यानी प्रॉपर देख सकते हो जो आपके पास वाले ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इनएबिलिटी टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट द नियर बाई ऑब्जेक्ट आर प्रॉपरली विजिबल, जो आपके नियर बाई ऑब्जेक्ट हैं वो प्रॉपर विजिबल होंगे। इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे,
नियर साइटनेस, ठीक है। उसके बाद है फार साइटनेस क्या होते हैं, इनेबिलिटी टू सी द नियरली ऑब्जेक्ट, वो पास की चीज़ें जो आपके पास के ऑब्जेक्ट हैं उन्हें देखने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन जो आपके दूर वाले ऑब्जेक्ट हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे। इस इफेक्ट को क्या कहेंगे हम, फार साइटनेस, ठीक है। उसके बाद हम एफ पार्ट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फ्लोइंग। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की हम बात करेंगे। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में मैंने क्या बताया था कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम आ स्मूथ सरफेस इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन। जो आपकी रेगुलर रिफ्लेक्शन में है, लाइट जो है वो क्या फॉल करेगी स्मूथ सरफेस पे, और किस डायरेक्शन में, डेफिनाइट डायरेक्शन में। लेकिन इरेगुलर में जो आपका सरफेस रहेगा वो क्या रहेगा, रफ सरफेस रहेगा, और डायरेक्शन क्या होगी, आपकी डायरेक्शन जो है वो डेफिनाइट नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है कि वो इमेज जो है वो बनाएगा, क्लियर इमेज बनाएगा, लेकिन इसमें क्या उनसी इमेज बनाएगा, ब्लर्ड इमेज बनाएगा। इसका एग्जांपल जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल हम मिरर लेते हैं, और इरेगुलर का हम कोई भी जैसे टूटा हुआ कांच ले लो, अगर टूटा हुआ या शीशा या मिरर ले लो, तो उसमें आप अपनी इमेज ब्लर्ड ही दिखाई दोगे ना, तो टूटी हुई इमेज ही दिखाई देगी, प्रॉपर तो नहीं दिखाई देगी, तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रोड सेल्स और कोन सेल्स की, ठीक है। रोड सेल्स क्या होते हैं, द रोड सेल आर सेंसिटिव टू डिफरेंट एंटेसाइट ऑफ लाइट। रोड सेल क्या होते हैं, ये डिफरेंट एंटेसाइट ऑफ लाइट होती है इनमें, ठीक है। और कौन सेल में क्या होते हैं, ये लाइट को परसीव करते हैं, हेल्प करते हैं परसीविंग द कलर्स में, ठीक है। जो रोड सेल्स हैं वो प्रोवाइड नहीं करते कलर विजन, ठीक है। और कौन सेल्स जो हैं कलर विजन प्रोवाइड करते हैं, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है। उसके बाद आपका जो जी पार्ट रहेगा वो आपके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एफ पार्ट फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।